छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बात सबसे पहले छत्तीसगढ़ से सियासी संग्राम की। बिलासपुर के साइंस कॉलेज का मैदान सज चुका है। इंतजार है बीजेपी के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आज पीएम मोदी बिलासपुर में आयोजित परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह में शामिल हुए। इस सभा को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। रैली में बिलासपुर संभाग के सभी 20 विधानसभा सीटों से 1 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने का दावा किया जा रहा है। साइंस कॉलेज मैदान में लोगों के बैठने के लिए 1 लाख से ज्यादा कुर्सियां लगाई गई हैं। पार्टी का दावा है कि मोदी के इस रैली के बाद सूबे की सियासी हवा बीजेपी के पक्ष में हो जाएगी। पीएम मोदी इस सभा में शामिल होने के लिए सुबह 11:45 पर उन्होंने दिल्ली से उड़ान भरी। 1:30 बजे राजधानी रायपुर पहुंचेंगे पीएम मोदी और वहां से सेना के हेलीकॉप्टर से दोपहर 2:20 पर बिलासपुर पहुंचेंगे, जहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद दोपहर 3:50 पर बिलासपुर से रायपुर के लिए वो रवाना हो जाएंगे और रायपुर से शाम 4:50 पर अपने विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली से, इस दौरे से बीजेपी को खासी आशाएं हैं। बीजेपी को भरोसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा से सियासी हवा तब्दील हो जाएगी। सियासी हवा बीजेपी के पक्ष में बहने लगेगी और इस सभा के लिए भारी भरकम तैयारियां भी की गई हैं। दरअसल परिवर्तन यात्रा का समापन है आज और उसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर आ रहे हैं। बिलासपुर के साइंस कॉलेज में भव्य तैयारियां की गई हैं। 1 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने का दावा किया जा रहा है। 1 लाख सीटें या कुर्सियां इस मैदान में लगाई गई हैं। विशाल मैदान है बिलासपुर का साइंस कॉलेज का और इसी मैदान में ये तैयारियां भी हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा भी रहे हैं। तो आज परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह में शामिल होने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस सभा को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। तमाम बड़े दिग्गज नेता ही नहीं बल्कि केंद्र से भी जो नेता हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव लड़ाने की बीजेपी को, वो भी यहां काफी पहले से डेरा डाले हुए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचेंगे बिलासपुर और इसके बाद एक बड़ी जनसभा को आयोजित भी करेंगे। लेकिन ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि किन मसलों को एड्रेस करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कौन से मुद्दों पर ज्यादा फोकस उनका रहता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार के जरिए भी तमाम दावे होते हैं आम जनता से जुड़ी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिलासपुर आएंगे तो केंद्र की योजनाओं, संभव की केंद्र की योजनाओं पर ज्यादा फोकस उनका हो सकता है। केंद्र की जो योजनाएं हैं वो कैसे आम जनता तक, तमाम राज्यों तक पहुंच रही हैं, उन पर वो ज्यादा बात कर सकते हैं और यहां से चुनावी कैंपेन की लाइन भी बीजेपी को मिल सकती है कि किन मुद्दों पर बीजेपी को आगे बढ़ना है विधानसभा चुनाव में। तो छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी आम सभा होने जा रही है और बिलासपुर संभाग की करीब 25 सीटों पर, 25 विधानसभा सीटों पर इस आम सभा का सीधा असर होगा। वहां से कार्यकर्ता भी बुलाए गए हैं और साइंस कॉलेज मैदान में यह आम सभा होने जा रही है। दावा बड़ा 1 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने का और उमेश मौर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं बिलासपुर से। उमेश, क्या तैयारियां नजर आ रहे हैं? कुछ वक्त बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम जहां सभा स्थल है वहां भी पहुंचेंगे। लोगों का जुटना स्वाभाविक है, जुटना नहीं बल्कि अभी तक बड़ी संख्या में लोग पहुंच भी चुके होंगे। तस्वीरें भी दिखाइएगा उमेश। देखिए, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो सभा स्थल पर पहुंच चुके हैं और नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो अब से कुछ देर बाद मंच पर पहुंचेंगे और इसी मंच से यहां से बड़ी संख्या में जो जन सैलाब उमड़ा है उसको संबोधित करेंगे। कहीं ना कहीं 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर जो
भाजपा की परिवर्तन यात्रा है वो लगभग 87 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरी है और यहाँ पर राष्ट्रीय नेता और राष्ट्रीय लेवल के जो मंत्री हैं वो यहाँ पर शिरकत किए हैं। लगातार इस परिवर्तन यात्रा में लोगों के बीच पहुंचे हैं और ये कोशिश की है कि राज्य सरकार को किस तरीके से घेरा जाए और प्रदेश में परिवर्तन कर एक बार फिर से 2023 में यहाँ से कमल खिलाया जाए, इसको लेकर पूरी रणनीति की गई थी और इसी रणनीति के तहत लगभग 2989 किलोमीटर की ये पद यात्रा लगभग पूरी कर ली गई है और आज इसका महासंकल्प रैली के रूप में समापन किया जाएगा और इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर शिरकत करेंगे। निश्चित रूप से 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर अगर कहे तो छत्तीसगढ़ में एक बड़े चेहरे के रूप में नरेंद्र मोदी को ही सामने रखकर जो है भारतीय जनता पार्टी वो चुनाव लड़ रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार को लगातार घेरने की कोशिश कर रही है। इस परिवर्तन यात्रा की अगर बात करें तो 84 से अधिक जो सभाएं हैं वो इस परिवर्तन यात्रा के दौरान हुई हैं, वहीं 85 से जो अधिक महारैली है और रैलियां हुई हैं और 7 जो है रोड शो हुए हैं और आज इस परिवर्तन यात्रा का जो है समापन होने वाला है। 16 सितंबर को पहली परिवर्तन यात्रा जो है वो दंतेवाड़ा से शुरू हुई थी, वहीं जो दूसरी परिवर्तन यात्रा है वो 16 सितंबर से शुरू हुई थी और आज ये दोनों परिवर्तन यात्रा का यहाँ पर समापन है और इस समापन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रदेश भर से ही नहीं बल्कि अलग अलग जो यहाँ पर जो संभाग वाइज जो इलाके वहां से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं, नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए आए हैं और निश्चित रूप से मन से जो देश के प्रधानमंत्री वो कहीं न कहीं 2023 और 2024 वो परिवर्तन यात्राओं का आप जिक्र कर रहे हैं जो जिन्होंने बड़े स्तर पर प्रदेश को कवर किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के जरिए कार्यकर्ताओं को और ज्यादा चार्ज करने की या कहें कि बीजेपी के कैंपेन में जान फूंकने की कोशिश आज पीएम करेंगे। क्या लग रहा है किन मुद्दों पर एड्रेस कर सकते हैं पीएम उमेश? दूसरा, कार्यकर्ताओं में भी उत्साह नजर आ रहा होगा अगर पीएम उनके बीच आ रहे हैं तो। उमेश, देखिए जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी है भारतीय जनता पार्टी के, उनमें काफी उत्साह है और यही वजह है कि इस उत्साह के बीच में जो कार्यकर्ता है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये वो कार्यकर्ता है जो लगातार परिवर्तन यात्रा के दौरान परिवर्तन यात्रा में शामिल रहे हैं। परिवर्तन यात्रा जो है वो 2 जगह से निकली थी, एक तो दंतेवाड़ा से पहली परिवर्तन यात्रा निकली थी और दूसरी जो है वो जसपुर से निकली थी। तो तमाम जो रणनीति थी भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए, उस रणनीति में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बेहद ही खास भूमिका निभाए और यही वजह है कि इन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो 2023 विधानसभा और 2024 लोकसभा चुनाव को जीतने की रणनीति बनाई और इसी रणनीति के तहत आज यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री सभा को संबोधित करेंगे और जनता के बीच हो सकता है कि कुछ बिल्कुल, तो जनता को इंतजार है, खासतौर से कार्यकर्ताओं को इंतजार है जो परिवर्तन यात्रा में शामिल हैं कि कब पीएम मोदी उनके बीच पहुंचेंगे। नजर बना रखिएगा उमेश, आगे भी आपसे जुड़ेंगे। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले आज न्यूज 18 का खास कार्यक्रम एजेंडा छत्तीसगढ़ लेकर आ रहा है। मंच पर छत्तीसगढ़ की नामी हस्तियां प्रदेश के विकास को लेकर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। इस खास कार्यक्रम में बीजेपी, कांग्रेस के अलावा कई जानी मानी हस्तियां नजर आएंगी जो छत्तीसगढ़ के चुनावी माहौल पर बात करते हुए नजर आएंगी। न्यूज 18 के महामंच पर कौन कौन से दिग्गज आ रहे हैं, बता रही हैं हमारी संवाददाता तनु वर्मा। छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय चैनल न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम एजेंडा छत्तीसगढ़ के मंच पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एजेंडा छत्तीसगढ़ का ये खास मंच सजकर तैयार हो रहा है और थोड़े ही देर में न्यूज 18 छत्तीसगढ़ का ये लोकप्रिय कार्यक्रम एजेंडा छत्तीसगढ़ शुरू होने वाला है। मंच से हम आपको रूबरू कराएंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से, साथ ही डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, मोहम्मद अकबर, शिव डहरिया समेत छत्तीसगढ़ के सियासत के उन तमाम बड़े चेहरों से इस मंच पर चर्चा होगी। बात करेंगे छत्तीसगढ़ के एजेंडे की, चर्चा होगी उन सभी तमाम मुद्दों पर जो जनता से सीधा वास्ता रखते हैं। हमारे साथ विशु शुक्ला हैं, तो तैयारियों को लेकर हम उनसे बात करेंगे। तो क्या कुछ तैयारियां होना अभी बाकी और कितने ही देर में एजेंडा छत्तीसगढ़ का ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है? जी तनु, थोड़ी ही देर में ये कार्यक्रम जो है वो शुरू होने वाला है और ये मंच इसलिए भी काफी खास हो जाता है क्योंकि कुछ ही महीने में जो है विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और यहाँ सिर्फ सत्ता पक्ष के नहीं बल्कि विपक्ष के भी बड़े नेता जो है शामिल होंगे। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और
जो है उच्च शिक्षा मंत्री रहे प्रेम प्रकाश पांडे, पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू, पूर्व विधायक श्रीजन सुंदरानी समेत बीजेपी के भी बड़े नेता यहाँ पे शामिल होंगे। और सत्ता के जो पक्ष के जो हैं वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा तमाम ऐसे मंत्री हैं जो अपनी बात इस मंच के जरिए रखेंगे। और आने वाले समय में जो है चुनाव है, इसको लेकर भी एक मंच काफी खास हो जाता है। और आप देख रहे हैं कि तैयारियां पूरी तरह जोरों शोरों से है और कुछ ही देर में ये कार्यक्रम जो है शुरू होने वाला है। और यहाँ करीब जो है वो काफी संख्या में जो है वो दर्शक भी आएंगे और सुनेंगे अपने नेताओं की बात कि आखिर वो क्या कहते हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो लगातार ये जो है वो मंच पे बात होगी छत्तीसगढ़ के मुद्दों की, छत्तीसगढ़ के विकास की, और छत्तीसगढ़ की जनता क्या चाहती है उसको लेकर भी नेता अपना विजन यहाँ पे रखेंगे। जी, हम आपको इस मंच से रूबरू कराने वाले हैं छत्तीसगढ़ के सियासत के उन बड़े तमाम चेहरों से। उनसे इस मंच से सीधे चर्चा होगी और छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल न्यूज 18 छत्तीसगढ़ का ये खास कार्यक्रम एजेंडा छत्तीसगढ़ थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 18 छत्तीसगढ़ पर। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ तनु वर्मा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। तो एजेंडा छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा मंच जिस पर सियासत की बात होगी सोशल मुद्दों की, आम जनता से जुड़े मुद्दों की बात होगी। तो सबसे बड़ा ये मंच चुनावी साल में जिस पर आज न्यूज 18 के साथ तमाम बड़ी हस्तियां, राजनीतिक हस्तियां, न केवल पक्ष से बल्कि विपक्ष से बड़ी हस्तियां, दोनों पक्षों से जो हस्तियां हैं वो आज इस मंच पर पहुंचेंगी, चर्चा करेंगी, मुद्दों पर बात होगी, आम जनता के मुद्दों पर बात होगी, राजनीतिक मसलों पर बात होगी, सोशल इश्यूज पर बात होगी। और न्यूज 18 संवाददाता तनु वर्मा रायपुर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। तनु, क्या नजर आ रहा है, कौन कौन से चेहरे आज इस मंच पर, एजेंडा छत्तीसगढ़ के इस महामंच पर नजर आने वाले हैं? तनु जी बिल्कुल, इस वक्त मैं एजेंडा छत्तीसगढ़ के मंच पर ही मौजूद हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि न्यूज छत्तीसगढ़ के सबसे लोकप्रिय चैनल न्यूज 18 छत्तीसगढ़ का ये खास कार्यक्रम एजेंडा छत्तीसगढ़ का ये मंच पूरी तरह से सजकर तैयार हो गया है और थोड़े ही देर में न्यूज 18 छत्तीसगढ़ का ये खास कार्यक्रम शुरू होने वाला है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहेंगे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के सियासत के बड़े तमाम चेहरों से इस मंच पर चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, मोहम्मद अकबर, शिव डहरिया समेत तमाम बड़े चेहरों से छत्तीसगढ़ के एजेंडे पर चर्चा होगी। साथ ही हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के उन तमाम मुद्दों पर जो जनता से सीधा वास्ता रखती है। छत्तीसगढ़ के इस मंच पर विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के भी तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे, क्योंकि चुनावी साल है तो चुनावी बातें भी होंगी, सवाल भी होंगे और जवाब भी होंगे। छत्तीसगढ़ के इस खास कार्यक्रम एजेंडा छत्तीसगढ़ के इस महामंच से हम दर्शकों को छत्तीसगढ़ के सियासत के तमाम बड़े चेहरों से सीधे रूबरू कराने वाले हैं और थोड़े ही देर में न्यूज 18 छत्तीसगढ़ का ये खास कार्यक्रम शुरू होने वाला है। जी, तनु वर्मा हमारे साथ बनी हुई हैं, तस्वीरें भी दिखा रही हैं तनु। और तनु, तैयारियां पूरी हैं और बिल्कुल सबसे बड़ा मंच जिस पर आज चर्चाएं होंगी। किन किन मुद्दों पर आज चर्चाएं होने जा रही हैं? स्वाभाविक है कि वो तमाम मुद्दे भी आज इस महामंच पर एजेंडा छत्तीसगढ़ पर आएंगे जिन पर चुनाव लड़ा जाएगा। तनु, तो चलिए तनु के पास हम दोबारा चलेंगे, तस्वीरें जरूर आपको दिखा रहे हैं। एजेंडा छत्तीसगढ़ आज न्यूज 18 का महामंच रायपुर में सजा है, जिस पर तमाम बड़े सियासी दलों के बड़े नुमाइंदे, बड़े चेहरे पहुंचेंगे। अंबिकापुर से बड़ी खबर है। अंबिकापुर में शराब दुकान हटाने को लेकर अनोखा प्रदर्शन हुआ है। वार्डवासी शराब दुकान हटाने की मांग कर रहे हैं। शराब दुकान के सामने बैठकर भजन कीर्तन कर रहे हैं। शराबियों से वार्डवासी परेशान है। आए दिन विवाद यहां पर होता है। पुलिस बल मौके पर मौजूद है। तो ये बड़ी खबर अंबिकापुर से, जहां वार्डवासियों ने प्रदर्शन किया है शराबबंदी को लेकर। अनोखा प्रदर्शन वार्डवासी कर रहे हैं और शराब दुकान के सामने बैठकर वार्डवासी भजन कीर्तन में जुटे। इतना ही नहीं, शराबियों से वार्डवासी दरअसल लंबे समय से परेशान है और आए दिन कोई ना कोई विवाद होता है। इसके बाद ये अनोखा प्रदर्शन अंबिकापुर में वार्डवासी कर रहे हैं। महिलाएं इनमें बड़ी संख्या में शामिल हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। भजन कीर्तन के जरिए इस परेशानी से निजात पाने की मांग इन वार्डवासियों की, क्योंकि शराब दुकान के चलते अक्सर
विवाद होते हैं। श्रवण महंत हमारे साथ जुड़ गए अंबिकापुर से। श्रवण, क्या परेशानियां इन महिलाओं को होती है? दूसरा ये कि क्या प्रशासन ने या आबकारी विभाग ने संज्ञान नहीं लिया इस परेशानी का? श्रवण, चलिए, श्रवण तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है और अब अगली खबर का रुख करेंगे। एशियन गेम्स में भारत के खाते में एक और गोल्ड हासिल हुआ है। टेनिस के मिक्स डबल्स इवेंट में गोल्ड मिला है भारत को। रोहन बोपन्ना और ऋतुज भोसले की जोड़ी ने यह कमाल कर दिखाया। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में ताइपे जोड़ी को 2-6, 6-3, 10-4 से शिकस्त दी और गोल्ड मेडल अपनी झोली में डाल लिया। ये एक और गोल्ड मेडल एशियन गेम्स में भारत ने टेनिस में जीता है। टेनिस में गोल्ड हासिल किया है मिक्स डबल्स इवेंट में। तो रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले की जोड़ी ने कमाल कर दिया है। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में ताइपे जोड़ी को 2-6, 6-3, 10-4 से शिकस्त देते हुए मेडल अपने नाम कर लिया। तो टेनिस के मिक्स डबल्स इवेंट में बड़ी सफलता हासिल हुई है भारत को। एशियन गेम्स में ये एक और गोल्ड भारत की झोली में आ गया। और जगदलपुर से बड़ी खबर, सर्व आदिवासी समाज का बड़ा ऐलान। एनएमडीसी के निजीकरण का समाज विरोध करेगा। एनएमडीसी मुख्यालय बस्तर लाए जाने की मांग की गई है। स्थानीय लोगों को नौकरी देने की मांग भी उठाई गई। 2 अक्टूबर को महाधरना और रैली का ऐलान भी किया गया है। 3 अक्टूबर को संभाग स्तरीय बंद बुलाया गया है। कांग्रेस पार्टी समाज का सहयोग करेगी। ये बड़ी खबर है जगदलपुर से, जहां सर्व आदिवासी समाज ने एनएमडीसी के निजीकरण का विरोध शुरू कर दिया है। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। बिलासपुर में पीएम की सभा को लेकर सजा साइंस कॉलेज मैदान। पीएम मोदी भरेंगे हुंकार।